नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें बंटवारा संबंधी जो भी कानून हैं, जो भी सेक्शंस हैं, जो भी अपवाद हैं, जो भी कोर्ट ऑर्डर्स हैं, सबका विश्लेषण करूंगा और आप लोग कैसे अपना जो है न्याय पा सकें बेहतर, उसके बारे में आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है। इसमें कई टॉपिक हमने ऐड किए, जैसे मौखिक बंटवारा मान्य कैसे होगा, कोर्ट ऑर्डर विश्लेषण। ठीक है, सब विश्लेषण करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि कई इस पर विवाद हो रहे हैं, ऐसे तो विवाद बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। सेकंड है गलत बंटवारा, मौखिक बंटवारा अगर मान लीजिए पुराना हो गया, कीमती जमीन नहीं मिली, तो कैसे आप कैंसिल उसे करवा सकते हैं। भले ही कोर्ट ने कर दिया, उसे कैसे कैंसिल करवाएंगे। गलत कुरा कीमती जमीन कैसे लें, जिन लोगों का पुराना बंटवारा हो चुका है, रोड साइड मान लीजिए बंटवारा, या मान लीजिए सही खातेदार के मुंजमला नंबर है, उनका भी हम बात करेंगे। और मजबूत बंटवारा कैसे कराएं जिससे कभी भी विवाद ना हो, किसी की हैसियत ना हो किसी भी कोर्ट्स की कि वो उसको चैलेंज कर सके। इतना मजबूत बंटवारे के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा ये कहेंगे, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या नॉर्मल व्यक्ति भी, अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत अभी ले लीजिए। अब देखिए इसमें मिलेगा क्या, जैसे मान लीजिए स्टे के लिए एप्लीकेशन, आदेश स्थगन। ठीक है। अब जैसे साथियों यहाँ पे देखिए बंटवारा सीमांकन का भी दिया गया है, संशोधन का भी दिया गया है, कब्जाधारी की बेदखली, घोषणात्मक वाद, आरटीआई, कैविएट। ठीक है, मकान बंटवारा, और यहाँ पे जमीन का बंटवारा 12वें नंबर पे देखेंगे। तो इसका देखिए क्या है, इसका नियम प्लस ड्राफ्टिंग, यानी कि नियम क्या है, कब कैसे क्या करना चाहिए, किस सेक्शन में, और ड्राफ्टिंग कि बंटवारा दावा कैसे तैयार किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस बुक की स्पेशलिटी साथियों ये रखी है कि वैसे नॉर्मल बुक जो हम लोग खरीद लेते हैं तो उसमें सीधा यही दिया होता है, ड्राफ्टिंग, नियम वगैरह नहीं विस्तार से बताए जाते आसान भाषा में। तो इसमें हमने नोट्स, प्रत्येक ड्राफ्टिंग के ऊपर अपना नोट्स लगाया है अपने विवेकानुसार। जैसे कृषि जमीन का बंटवारा है तो इसमें जाएगा, इस धारा में जाएगा, नियम नंबर 109 में जाएगा, उपजिला अधिकारी न्यायालय की तहसील में होता है। लेकिन ध्यान रहे मुंजमला नंबर है तो इस सेक्शन में जाएगा, नियम नंबर 26 में जाएगा, एडीएम न्यायालय के दावा होगा। तो ये चीज समझने में लोगों को 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, तो वो मैंने डायरेक्ट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है ना भाई, आसान भाषा में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ई बुक मुझे लगता है खरीदनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना, ये सारे टॉपिक मिलेंगे। अगर आपको लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ये फीस है। जब आप फीस जमा कर देंगे तो ये पीडीएफ में आपको सेंड किया जाएगा, ध्यान रखना पीडीएफ में है। ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप चाहे ड्राइवर में सेव कर लें, चाहे आप प्रिंट आउट निकलवाएं, वो आपका वो है। तो देखिए इसमें क्या रखा है, जैसे मान लीजिए, अगर इसके आगे भी बताया है, अगर परिवारिक भाइयों में खातेदार जमीन नहीं दे रहा है, कीमती रोड पर जमीन मान लीजिए अन्य विवाद है, तो विवाद हमेशा खत्म करने के लिए बंटवारा दायर करें। इसमें जो है हमने नोट्स बनाया, अगर मकान का बंटवारा है तो कहाँ करें, जो कि कोई नहीं बता पाएगा। और जूनियर एडवोकेट को ये सीखने में लगभग 5, 6, 7 साल लग जाएंगे, काफ़ी बुक पढ़नी पड़ेंगी आपको। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं आप। अब आते सीधा टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है वो मेन साथियों, कि मौखिक बंटवारा होगा मान्य सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो दिया है रविंदर कौर वर्सेस मंजीत कौर में। ठीक है ना। अब देख लीजिए इसके जो मेन फैक्ट है, वैसे तो आदेश 25-20 पेज का होगा, मेन फैक्ट निकाल के लाए हैं, मेन उस पर चर्चा करेंगे कि मौखिक बंटवारा मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पारिवारिक समझौता मौखिक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पारिवारिक समझौता मौखिक भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में पंजीकरण आवश्यक नहीं। यह सर्वमान्य है कि पंजीकरण केवल तभी आवश्यक होगा जब पारिवारिक समझौते की शर्तों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ भी दस्तावेज के अंतर्गत किए गए पारिवारिक समझौते की शर्तों विवरण दस्तावेज पारिवारिक समझौते के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक म्यूटेशन करने के हेतु न्यायालय मतलब जानकारी के लिए तैयार किए गए ज्ञापन के बीच अंतर किया जाना चाहिए। और ऐसे मामलों में ज्ञापन अचल संपत्तियों को लेकर यहाँ पे जो है वो दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि भैया मौखिक बंटवारा जो है वो मान्य होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए पंजीकरण अधिनियम धारा 17 सबसेक्शन 2 के अनुसार अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई पंजीकरण जरूरी नहीं है, मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा। लेकिन अब यहीं से विवाद सृजित होते हैं, कई विवाद। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं विवाद का निपटारा कैसे करें। ठीक है, और मैं कहूंगा, कई लोग कमेंट्स में हमारा नंबर मांगते हैं, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, बेहतर से बेहतर कोई भी अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा सीधा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जाके ले सकते हैं। अब देखिए साथियों, अब मेरे पास कई फोन कॉल्स आते हैं कि सर मैं तो केस हार रहा है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, बताइए कीमती जमीन 50 लाख रुपए वाली मेरा भाई ले जा रहा है, हमें मिल रही 5 वाली, और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगा दी। तो आइए इसे देखते हैं, इसका विखंडन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7 फर्स्ट नंबर में यह भी इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि पारिवारिक समझौता सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। मैं कहूंगा अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या कहा है, पारिवारिक समझौता सद्भावना पूर्ण होना चाहिए
ताकि परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संपत्तियों का उचित न्याय संगत विभाजन या आवंटन द्वारा पारिवारिक विवादों का प्रतिनिधित्व दावों का हल किया जा सके। उक्त समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए, धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अनुचित उससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब जितने भी विवादित लोग हैं, दबंग लोग हैं, झगड़ालू लोग हैं, वो क्या कहेंगे जब कोर्ट में बंटवारा जाएगा? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे साथियों, ये जो है सड़क है, मान लीजिए, एक मिनट रुकना आप, ये साथियों मान लीजिए रोड है, ठीक है, और ए ने कर लिया फ्रंट पे कब्जा, बी में कर लिया पीछे कब्जा, ठीक है, या मान लीजिए दोनों का रोड पे, या मान लीजिए ऐसा कर लिया। अब ए जो रोड पे काबिज है वो तो कुछ भी कहेगा, वो तो कहेगा साहब मेरा मौखिक बंटवारा हुआ, लेकिन वहीं आपको तर्क ये देना चाहिए कि साहब हमारा मौखिक बंटवारा ये हुआ था कि हम फ्रंट पे हैं। भाई अब कोर्ट क्या कहेगा? साक्ष्य ले आओ, तो साक्ष्य तो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, कर लो न्याय। कैसे करोगे? कहोगे नहीं सर जी, ये जो है हमें मौखिक फ्रंट पे मिला था, ये गलत बता रहे हैं। अब यहीं से विवाद चालू हो गया। जब विवाद चालू हो गया तो कौन सा फर्स्ट पैराग्राफ पे आपने वकील से कहिए कि फोकस दीजिए। यहां पे क्या लिखा है कि स्वैच्छिक होना चाहिए, तो सीधी बात स्वैच्छिक नहीं हुआ, ठीक है ना। धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अनुचित दबाव, तो कहिए ना कि भाई ये जो है ये मौखिक बंटवारा हमारा यहां हुआ था, लेकिन ये कह रहे जबरदस्ती पीछे जाओ, पीछे हमें ढकेल रहे, ठीक है ना। तो भाई ये जब इसका पालन नहीं करोगे तो मौखिक बंटवारा कहां से मान्य हो जाएगा? मौखिक बंटवारा तो उसके लिए है भाई जो मान लीजिए अविवादित मामले। और देखिए अगर मान लीजिए ऐसे अगर मौखिक बंटवारे मान्य होने लगे साथियों, तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर जो भाई दबंग है, जैसे मान लीजिए ये रोड गई है, ठीक है ना, ये रोड गई है भाई, ठीक है ना। अब दबंग भाई है, उसने कर लिया फ्रंट पे कब्जा, पीछे भेज दिया, चलो भागो, तो इस बेचारे को न्याय नहीं मिला। पीछे वाली जमीन है 1 लाख रुपए और फ्रंट वाली है 1 करोड़ रुपए, तो कैसे जस्टिफाइड होगा? कैसे न्याय मिलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मान लीजिए गलत दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा है, ये कहा है कि भाई अगर मान लीजिए धोखा जबरदस्ती है, प्रेरित नहीं होना चाहिए इसमें, अगर है तो नहीं मान्य होगा। अब आ जाते हैं हम कानून पे, लॉ पे। कानून भी साथियों ये कहता है कि यदि कोई गाटा वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या अन्य किसी वाणिज्यिक भूमि से लगा हुआ है, तो प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। द्वितीय शर्त यह है कि उसे सड़क, आबादी, वाणिज्यिक मूल्य अन्य भूमि से लगा हुआ है तो आनुपातिक रूप से दिया जाएगा। देखिए इस पर कानून है, तो मैं कहूंगा विवाद उत्पन्न ना करें साथियों, ठीक है ना। विवाद से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। अंत में जो है आप यहां से आ जाओगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे। इसलिए बंटवारा जो है इसी आधार पर करना चाहिए, चाहे सह खातेदारक हो, चाहे मंजुमला नंबर हो, ठीक है। मैं फिर कहूंगा आपसे कि भाई यदि आपका कोई भी मैटर है, आप विशेषज्ञ द्वारा बहुत अच्छा एडवाइस लेना चाह रहे हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपको लगे, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे आप उस पर मत मांगिएगा, कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या है भाई, ये देखिए नियम है, ठीक है ना। ये देखिए, यदि आपसी सहमति से पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर अलग अलग जो है कब्जे में है, तो कुरा यथासंभव नियत किया जाएगा, ये भी लिखा है। लेकिन साथियों इसमें जो है, इसमें कम से कम मान लीजिए आपके पास मेमोरेंडम तो होना चाहिए अनरजिस्टर्ड। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक जियो आया है कि 5,000 में आप मौखिक बंटवारा कर सकते हैं, जो विवादित नहीं है, वो पारस्परिक सहमति से, ठीक है साथियों। अब आ जाते हैं कुछ जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे, उनका चर्चा कर लें कुछ। कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर गलत मौखिक बंटवारा कैंसिल कैसे होगा? भाई अगर मान लीजिए आपके भाई ने रोड पे ले रखा है, तो आपको रोड पे मिलेगा, और मैं कह रहा हूँ 100% मिलेगा, आप न्याय की उम्मीद रखें, ठीक है ना। ये कुछ नहीं मान्य होगा, जो भी ये है कुछ नहीं मान्य होगा, बस समझने का अलग अलग तरीका है, आपके वकील का समझाने का अलग अलग तरीका है। कीमती ज़मीन कैसे लें? कीमती ज़मीन लेना है, मौखिक बंटवारा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है या कोर्ट द्वारा ऑर्डर जारी नहीं हुआ, तो सीधा बात है आप जो भी है अपने राजस्व न्यायालय में जो है इसका वाद ले आए साथियों, ठीक है, और अपना अंश डिक्लेरेशन करवाएं, और अपना कुरा डिक्लेरेशन करवाएं, और अपना पोजीशन लें। मजबूत बंटवारा कैसे करें? चलिए आइए अब इसको बता देते हैं। अगर मजबूत बंटवारा करना है तो ये मौखिक मत करें। दूसरा, देखिए बंटवारा हो अन्यथा ना हो, चाहे आपका विवाद हो, आपको कब्जा लेना है तो शुरुआत से ही ऐसा लेना है कि भैया कीमती जमीन हमें भी चाहिए। हमारे पास एक दिन कॉल आता है कि सर अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि अभी हम रोड पे जोत बो रहे हैं, ठीक है ना, ये रोड गया, और भाई ने कहा कि अभी तो हम रोड पे ऐसे ही है बंटवारा, कोई नहीं बंटवारा नहीं है, ये हमें जोतने दो, बोने दो, आप पीछे कब्जा करे रहो, ठीक है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई अभी बंटवारा करिए, कल से आपका भाई कहेगा नहीं मौखिक बंटवारा है, कहीं कहेगा हमारा फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम है,
ठीक है। हालांकि कहेगा जीत तो आपकी होगी, लेकिन वो काम क्यों करो, आप सीधा कहो नहीं भैया वो बात सही है, आप मेरे भाई हो, लेकिन हमें फ्रंट पे चाहिए भाई। और जब भी कोई भी लिखित दस्तावेज बनाए तो इसी प्रकार बनाए भाई, इसी प्रकार। और सीधी बात, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सीधा लिख दीजिए सभी प्रॉपर्टी में से जहां जहां प्रॉपर्टी है उसमें हमारा आधा, ठीक है ना। बाद में अपना करवाते रहना कोर्ट से। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात हो गया, आप 5,000 वाला जो है पार्टीशन डीड करवा सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये हो गया साथियों, अगर आज आपके भाइयों में सुलह है तो सीधा जाके बंटवारा कर दीजिए, एक दूसरे को प्रतिवादी बना लीजिए और अपना कोरा डिक्लेरेशन करवाइए। कहने का मतलब ये है, विवाद नहीं चाहिए तो बंटवारा रजिस्टर्ड या कोर्ट से ही करवाएं, वरना विवाद होता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ साथ, ठीक है।